बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल बैंगन आलू का सालन। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। 3 अदद आलू लिए हैं मैंने, इनको इस तरह से कट कर लिया है। और 4 अदद बैंगन थे, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका छिलका भी उतार सकते हैं, मैंने नहीं उतारा है। 2 अदद प्याज ली है, इनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, ये देखिए। और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। टमाटर लिए हैं मैंने दरमियाने साइज के 3 अदद, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और कुटी हुई मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून लिया है। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें जो है प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें जो है ब्राउन करना है और फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं करिएगा आप लोग भी। और इसी तरह चलाते हुए हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है तकरीबन ब्राउन होने लग गई है, इसी तरह की हमें चाहिए, बहुत ज्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करनी है इसको। और अब हम जो है इसमें सबसे पहले टमाटर ऐड कर देंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और प्याज हमारी कहीं से जले नहीं। ये देखिए मैंने टमाटर सारे इसमें डाल दिए हैं और अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और अब लहसुन अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम टमाटर प्याज और लहसुन अदरक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गाइस। ये देखिए मैं किस तरह से जो है इस तरह मिक्स कर रही हूँ। और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग को पता है रमजान है, टाइम बहुत कम होता है हम लोगों के पास, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी बताऊं ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और रेसिपी भी बहुत ही जबरदस्त हो। ये देखिए अब हम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं टमाटर के साथ और प्याज के साथ ताकि मसाले भी भुन जाए और इनका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम 2 मिनट इसको भूनते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए थे इसको भुनते हुए, आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह नरम हो गए हैं। इसी तरह स्पैचुला से मैश करते हुए हम इसको भून लेंगे। और अब जो है हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं आलू और बैंगन जो हमने कट करके रखे हुए थे। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गाइज ये सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोग पराठे से खाएं, चावल से खाएं या आप रोटी से खाएं, हर चीज़ से ज़बरदस्त लगती है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सहरी में बनाएंगे तो 1 पराठे खाने वाला गारंटी है 2 पराठे ज़रूर खाएगा। ये देखिए मैंने कवर लगा दिया है, इसको मिक्स करके मिलते हैं 3 मिनट बाद। ये देखिए गाइस 3 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए, आप देख सकते हैं वेजिटेबल ने अपना जो है पानी रिलीज कर दिया है। हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करा था। इसको एक दफ़ा और मिक्स करेंगे और दोबारा से हम इस पर कवर लगा देंगे ताकि ये जो है गल जाए इसी पानी में गाइस। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये जले नहीं। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस 2 मिनट और हो चुके हैं इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं ये तकरीबन ये हाफ डन हो गई है। अभी जो है इसमें थोड़ी बहुत आलूओं में कसर थी, बैंगन जो है हमारे पक चुके हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये टूट नहीं रही, यानी कि इसमें थोड़ा सा कच्चापन है। इसको हम एक दफ़ा और मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर लगा कर रख देंगे 3 मिनट के लिए। ये देखिए 3 मिनट और हो चुके हैं और पानी आपको दिख रहा है कि खुश्क हो चुका है। अब हम जो है इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची डालने के बाद फ्लेम को मीडियम करके अब हम इसको भूनेंगे। हमें इतना भूनना है जो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। गाइस तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। ये देखिए आपको दिख रहा है कि पानी जो है खुश्क होना शुरू हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। इसी तरह हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए हैं इसको भुनते हुए, हमारी सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ऑयल भी दिख रहा होगा आपको सेपरेट हो चुका है। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद बस अब हमारी जो वेजिटेबल है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दिखाती हूँ बैंगन आलू का फाइनल लुक डिश आउट करके।
ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारे बैगन आलू का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।